मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। छप्पन 56,432 सरकारी नौकरियों का ऐलान, आज से रिक्रूटमेंट स्टार्ट। साड़ी और खाने की लालच में महिला ने गंवाई कान की बालियां। पंचमसाली पीठ में बड़ा विवाद, 3 ट्रस्टीज को हटाया गया, सिक्योरिटी टाइट की गई है मठ में। उडुपी में भयानक आग, सिटी बस स्टैंड के पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जलकर खाक। बेकाबू ट्रक टकराई टीपू सुल्तान सर्कल से, ड्राइवर घायल। एआई का इफेक्ट, 46,750 टेक जॉब्स गायब। कांग्रेस पर माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी का आरोप, ईदगाह शाही मैदान में भारी प्रोटेस्ट। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 240 सीसीटीवी अचानक बंद, मैच के दौरान सिक्योरिटी की लापरवाही और ब्लैक टिकट गैंग का पर्दाफाश। अब खबरें विस्तार से। 56,432 सरकारी नौकरियों का ऐलान, आज से रिक्रूटमेंट स्टार्ट। एससी इंटरनल रिजर्वेशन भी लागू, राज्य में। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने रोजगार के इंतजार में बैठे बेरोजगार युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। आज 56,432 सरकारी पदों को भरने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है, जिसके बाद रिक्रूटमेंट सरकारी नौकरियों में भर्ती का प्रोसेस तुरंत शुरू होगा। कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में एससी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इंटरनल रिजर्वेशन का फैसला लिया गया था। इसके मुताबिक अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कैटेगरी तय की गई। एससी लेफ्ट समुदाय को लगभग 5.25%, एससी राइट समुदाय को लगभग 2.5%, एससी अन्य समुदाय को लगभग 4.50%। ये इंटरनल रिजर्वेशन दिया गया है सरकार की ओर से, जो सरकारी नौकरियों की भर्तियों में लागू होगा। सरकार का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होते ही काफी लंबे समय से खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का प्रोसेस तेज हो जाएगा। इस फैसले को युवाओं के लिए बम्पर गुड न्यूज माना जा रहा है। रोजगार के मौके बढ़ने से राज्य के हजारों जॉब के उम्मीदवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साड़ी और खाने की लालच में महिला ने गंवाई कान की बालियां। बेंगलुरु के केआर पुरम के बालिचगेरे एरिया में एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के दौरान अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस की एक प्रोग्राम में जहां लोगों को साड़ी और खाने का वादा दिया गया था, वहां एक महिला का गोल्ड एयरिंग, कान की बालियां ही गुम हो गई। महिला का कहना है कि वो साड़ी लेने के लिए लाइन में खड़ी थी, लेकिन उसके पास टोकन नहीं था। इसी भीड़ भाड़ के दौरान उसके सोने का एयरिंग खो गया। महिला ने रोते हुए अपनी परेशानी बयान की और कहा कि ना टोकन मिला, ना साड़ी, बल्कि उसका गहना भी चला गया। प्रोग्राम में कर्नाटका के मंत्री रामलिंगा रेड्डी भी मौजूद थे। ये प्रोग्राम बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। कुछ और महिलाओं ने शिकायत की है कि वहां पीने के पानी तक की ठीक से व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने कहा कि साड़ी और बिरयानी के लालच में आए थे, लेकिन बदले में परेशानी और नुकसान झेलना पड़ा। ये घटना अब लोकल लेवल पर चर्चा का विषय बन गई है और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पंचमसाली पीठ में बड़ा विवाद, 3 ट्रस्टीज को हटाया गया, सिक्योरिटी टाइट की गई है मठ में। कर्नाटक में पंचमसाली समुदाय के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। खासकर दावणगेरे के हरिहर में पंचमसाली पीठ से जुड़ा विवाद में अब 3 लोगों को ट्रस्ट से हटा दिया गया है, जिससे हिसाब 2 अभियान और तेज हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रधान धर्मदर्शी उमापति, धर्मदर्शी चंद्रशेखर पुजारी और ज्योति प्रकाश को उनके पद से हटा दिया गया है। यह फैसला पंचमसाली संघ के राज्य अध्यक्ष सोमन गौड़ा पाटिल के
नेतृत्व में लिया गया है। सोमन गौड़ा पाटिल का कहना है कि समुदाय का संघ ही सबसे बड़ा है और उसका फैसला अंतिम और आखिरी है, लेकिन दूसरी तरफ हटाए गए लोगों ने इस फैसले को चैलेंज किया है। उमापति ने साफ कहा है कि संघ को मठ पर कोई अधिकार नहीं है, हमें ट्रस्ट से हटाने की कार्रवाई दुरुस्त नहीं है का आरोप भी लगाया है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। दावणगेरे के हरिहर मठ के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बड़े लेवल पर पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई अनहोनी घटना न घट सके। ये पूरा मामला अब पंचमसाली समुदाय के अंदर गहरे मतभेद को दिखाता है और आने वाले दिनों में और भी गर्माहट बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्वामी जी के भक्तों ने पहले हिसाब दो फिर बातचीत के लिए हम तैयार हैं को लेकर खूब हंगामा करते नजर आए मठ के बाहर। उडुपी में भयानक आग, सिटी बस स्टैंड के पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जलकर खाक। उडुपी शहर में आज एक भारी आग का हादसा सामने आया है। सिटी बस स्टैंड के पास एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे एरिया में अफरा तफरी और आसमान में काला धुआं छा गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे कॉम्प्लेक्स को धुएं और आग की लपेटों में ले लिया। इस हादसे में मोबाइल और हार्डवेयर की कई दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। दुकानों में रखा सामान भी भारी नुकसान के साथ बर्बाद हो गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने काफ़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल किसी के जान के नुकसान की जानकारी नहीं, लेकिन आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट घटना की जांच में जुट गए हैं। बेकाबू ट्रक टकराई, टीपू सुल्तान सर्कल से ड्राइवर घायल। बागलकोट जिला जमखंडी शहर में बीती रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक अचानक कंट्रोल खो बैठी और सीधा टीपू सुल्तान सर्कल से टकरा गया, जिससे सर्कल को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है और ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और ड्राइवर को बाहर निकालकर हॉस्पिटल रवाना किया गया। शुरुआती जांच में ट्रक की तेज रफ्तार को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात जारी है। एआई का इफेक्ट, 46,750 टेक जॉब्स गायब। टेक की दुनिया में एआई के चलते बड़ा झटका। सिर्फ एक महीने में 3 बड़ी कंपनीज ने लगभग 46,750 अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया। मेटा, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े नामों की कंपनियों ने अपने स्टाफ को कट किया है। एआई पर ज़्यादा फोकस होने की वजह से ह्यूमन जॉब्स कम हो रही हैं। कई लोगों को बिना वार्निंग के ही जॉब से हटा दिया गया है। कल तक बेस्ट परफॉर्मर बोलकर अवार्ड दिया गया, आज एचआर बोल रहा है आपकी सर्विस की ज़रूरत नहीं। एम्प्लॉयज़ पर मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है। कंपनीज का मानना है कि एआई ज़्यादा फास्ट, एक्यूरेट और कॉस्ट इफेक्टिव है। ह्यूमन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत कम पड़ रही है। हज़ारों फैमिलीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट, सैलरी एक्सपेक्टेशन गिर रही है। 1 लाख से सीधे 15,000 तक ऑफर्स, ईएमआई, रेंट और डेली खर्च मैनेज करना मुश्किल। टेक फील्ड खत्म नहीं हुई, लेकिन जॉब्स का नेचर बदल रहा है। एआई के साथ एडॉप्ट करना अब सबकी ज़रूरत बन गई है। एआई की नई क्रांति ने टेक जॉब्स को हिला दिया है। फ्यूचर में स्किल अपग्रेड ही सबसे बड़ा सहारा होगा। कांग्रेस पर माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी का आरोप। ईदगाह शाही मैदान में
भारी प्रोटेस्ट। कोलार में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज प्रदर्शन देखने को मिला। ईदगाह शाही में जस्टिस फॉर माइनॉरिटी के बैनर तले बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ, जहां उलमा और शहर के कई मोतबर शख्सियत, आम लोगों की बड़ी भीड़ देखने को मिली। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीडर्स के साथ नाइंसाफ़ी की है। हाल ही में पार्टी ने अब्दुल जब्बार को निकाल दिया और सीनियर लीडर नसीर अहमद को सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के पद से हटा दिया, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। समुदाय में उलमा का कहना है कि जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाता और इंसाफ नहीं मिलता तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लोगों ने चेतावनी दी है कि इसका सियासी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 240 सीसीटीवी अचानक बंद। मैच के दौरान सिक्योरिटी की लापरवाही और ब्लैक टिकट गैंग का पर्दाफाश। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी वर्सेस जीटी मैच के दौरान एक बड़ी सिक्योरिटी लापरवाही का मामला सामने आया है। लगभग 240 सीसीटीवी कैमरास का फीड अचानक बंद हो गया, जिससे पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज में हल्ला मच गया। जांच में पता चला कि 2 आरोपी मंजुनाथ और कलाम बताए जा रहे हैं, जिनके नाम एनवीआर और फाइबर कनेक्शन को काट दिया और बिना प्रॉपर पास के स्टेडियम के सर्वर रूम तक पहुंच गए। ये दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उन्होंने सिस्टम में जानबूझकर अड़चनें पैदा की। इस मामले में कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इसी बीच मैच के दौरान ब्लैक टिकट रैकेट का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने रेड करके 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स को 3,000 से लेकर 20,000 तक बेच रहे थे। पुलिस का शक है कि इसमें अंदर के लोगों की मदद भी हो सकती है। सिक्योरिटी के इतनी रुकावटों के बावजूद पुलिस ने हालात को कंट्रोल में रखा और मैच सेफली कंडक्ट करवाया। पूरे केस की गहराई से जांच जारी है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।